बम्बे की गलियां, जहां जुर्म और दौलत के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन कायम था। 1960 और 70 की दहाई में एक ऐसा नाम उभरा जिसने जुर्म की दुनिया को बदल कर रख दिया, हाजी मस्तान। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो गुर्बत से उठकर बम्बे के सबसे बड़े स्मगलर और इड्डान के तौर पर मशहूर हुआ। लेकिन हाजी मस्तान सिर्फ एक मुजरिम नहीं था, वो एक ऐसा शख्स था जिसने जुर्म को एक नई शनाख्त दी। हाजी मस्तान का असल नाम मस्तान मिर्ज़ा था। वो तमिलनाडु के एक गरीब खानदान में पैदा हुआ। गुर्बत से तंग आकर उसने कम उम्री में ही बम्बे का रुख किया। शुरू में वो एक छोटे से दुकान पर काम करता था, लेकिन उसकी नज़रों में हमेशा बड़े ख्वाब थे। हाजी मस्तान ने अपनी ज़हानत और मंसूबाबंदी की ताकत से जल्द ही स्मगलिंग की दुनिया में अपना मकाम बना लिया। उसने सोने, चांदी और गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग में महारत हासिल की। बम्बे की बंदरगाह पर उसका मुकम्मल कंट्रोल था। वो जानता था कि कैसे रिश्वत, ताकत और राबतों का इस्तेमाल किया जाए। वक्त के साथ हाजी मस्तान का नाम बम्बे में खौफ और इज्जत की अलामत बन गया। लोग उसे इड्डान कहने लगे। लेकिन हाजी मस्तान की शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू ये था कि वो सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी मशहूर था। वो गरीबों की मदद करता, मसाजिद और मदारिस के लिए अतियात देता और कई लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करता। हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखने का ख्वाब देखा। वो अपने आप को एक अवामी लीडर के तौर पर पेश करने लगा। उसने फिल्मी दुनिया के बड़े नामों के साथ भी ताल्लुकात कायम किए, और कुछ लोग कहते हैं कि बम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका असर और रसूख था। लेकिन हर उरूज के साथ एक ज़वाल आता है। 1980 की दहाई में हुकूमत ने हाजी मस्तान के खिलाफ क्रीक डाउन शुरू किया। इसकी स्मगलिंग के कारोबार पर शदीद ज़रब लगी और आखिरकार वो गिरफ्तार हुआ। ताहम अदालत में इसके खिलाफ जुर्म साबित न हो सका। हाजी मस्तान ने बाकी ज़िंदगी सादगी और सियासत में गुजारने की कोशिश की। हाजी मस्तान का इंतकाल 1994 में हुआ, लेकिन इसका नाम आज भी बम्बे के जराइम की तारीख में जिंदा है। वो एक ऐसा किरदार था जो जुर्म की दुनिया में अपनी अखलाकियात और लोगों के लिए नरम दिल होने की वजह से मुख्तलिफ नज़र आया। हाजी मस्तान की कहानी हमें ये सिखाती है कि जुर्म का रास्ता उरूज दे सकता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा ज़वाल ही होता है।